अब सर नैक ए प्लस प्लस की बात करते हैं। नैक ए प्लस प्लस एक्रेडिटेड जो एसकेआईटी है, ये होता क्या है नैक ए प्लस प्लस? इसके बारे में आप बताइए ऑडियंस को। देखिए, नैक एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो आपकी ग्रेडिंग करती है। हाँ, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, आपका रिसर्च हो गया। 4 के स्केल पे मार्क्स देते हैं, जिसमें हमको A++ बेसिकली हमारी ग्रेडिंग है, जिसमें हमको 3.67 ग्रेड मिले हैं आउट ऑफ 4। Rajasthan Visionary Summit 2025, celebrating leaders, creating legacy. माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। नमस्ते, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, गुड न्यूज पार्टनर ऋतु आईवीएफ, एनर्जी पार्टनर आईएनए सोलर, नॉलेज पार्टनर जमुना विद्यापीठ, एंड आवर हेल्थ केयर पार्टनर इज निविक न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो राजस्थान की बात करूं, देश भर के स्टूडेंट्स की बात करूं, इंजीनियरिंग में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो एसकेआईटी जरूर आते हैं। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं जयपाल मील साहब, वो आज के हमारे विजनरी ऑफ राजस्थान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और बहुत बहुत बधाई। रिसेंटली आपको राजस्थान विजनरी समिट में राजस्थान विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी शुक्रिया। आपका कैसा अनुभव था उस समिट का? बहुत बढ़िया। मतलब जो मोटिवेशन जो मिलता है, एक वो जो मंत्री साहब, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हाथ से जो अवार्ड मिला है, वो हमारे लिए एक अलग ही मोटिवेशन लेवल होता है। राइट, और साथ में सुनील शेट्टी भी। हाँ, वो तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एसकेआईटी की बात आती है, सर से हम बात करें उससे पहले अगर एसकेआईटी की बात करें तो एसकेआईटी के जो डायरेक्टर हैं जयपाल मील साहब, इनको एसकेआईटी की सक्सेस का क्रेडिट जाता है। इनकी डेडिकेटेड लीडरशिप में पिछले 25 सालों में एसकेआईटी स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉपुलर चॉइस बना है, और लगातार 7 सालों तक आरटीयू कोटा के तहत राजस्थान का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। एसकेआईटी को नैक A++ मान्यता दिलवाने में भी सर आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को संवारने की बात आती है, संभालने की बात आती है, जहां अगली पीढ़ी के फ्यूचर बनाने की जिम्मेदारी हो, कितना चैलेंजिंग काम होता है और कितनी सहजता से आप करते आए हैं पिछले कई सालों से? देखिए, चैलेंजिंग जॉब तो है और जिम्मेदारी का काम भी है, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खाली पढ़ाने की जगह नहीं है कि खाली पढ़ाई हो। वहाँ पे एक इकोसिस्टम होता है जो स्टूडेंट्स को उनके आगे करियर में, उनका करियर इनफैक्ट चूज करने में, कि वो किस फील्ड में आगे जाना चाह रहा है, अगर फर्दर स्टडीज के लिए जा रहा है या प्लेसमेंट के लिए जा रहा है या अपने खुद की फर्म या कोई भी स्टार्टअप के लिए जा रहा है, तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। और जो ओवरनाइट नहीं हो सकता, कि वो जो स्टूडेंट्स की जो बॉन्डिंग टीचर्स के साथ या फेलो जूनियर सीनियर स्टूडेंट के साथ जो टीम वर्क होता है, उसी से बन सकता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो एसकेआईटी में इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने एक कोशिश की है कि अलग अलग इवेंट्स या कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की एक टीम होती है, जिसमें से राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और फोर्थ ईयर के, तो एक आपस में जेल करने का, एक उनका इंट्रैक्शन, सीनियर जूनियर का जो आदर सम्मान होना चाहिए, वो तो ये थ्रू आउट चलता रहता है। एक जर्नी होती है स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक। हमारी कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आया है और फोर्थ ईयर में निकले, तो हमारी तरफ से इस तरह का एक योगदान रहे पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज की भी आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की भी आप बात कर रहे हैं। अब सर यही मैं जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग की हमने बात की, इतने सारे रिकॉर्ड्स की हमने बात की, एसकेआईटी ही क्यों? अगर आप अपने शब्दों में उसकी यूएसपी बताएं हमारे स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। देखो, अगर मैं एसकेआईटी की यूएसपी बोलूँगा तो हमारी सबसे पहले तो है कि एकेडमिक एक्सीलेंस, और एक जो एकेडमिक एक्सीलेंस विद जो इकोसिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें हमारा इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो फोकस रहता है, तो वो एक माहौल जो हम क्रिएट कर पाते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट एक स्टूडेंट लाइफ पे पड़ता है या उस स्टूडेंट के करियर पे पड़ता है, तो हमारा फोकस बेसिकली रहता है कि ना हम खाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनके करियर में हेल्प करें, बल्कि एक अच्छा नागरिक और मतलब इस तरह से उसको सक्सेसफुल बना के भेजते हैं। बिल्कुल। अब सर नैक A++ की बात करते हैं। नैक A++ एक्रेडिटेड जो एसकेआईटी है, ये होता क्या है नैक A++? इसके बारे में आप बताइए ऑडियंस को। देखिए, नैक एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो आपकी ग्रेडिंग करती है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, आपका रिसर्च हो गया, ये हर अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको
फोर फोर के स्केल पे मार्क्स देते हैं, जिसमें हमको A++ बेसिकली हमारी ग्रेडिंग है, जिसमें हमको 3.67 ग्रेड मिले हैं आउट ऑफ 4। तो ये हाईएस्ट ग्रेडिंग है जो हमको मिली है। क्या बात है। और तो इसके बाद में A+ होता है, A होता है, B होता है, B+ होता है, इस तरह से। तो ये हाईएस्ट ग्रेडिंग है जो हमको फर्स्ट साइकिल में हम गए, और उसमें हमको पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला इंस्टीट्यूट है जिसको फर्स्ट साइकिल में A++ मिला है। क्या बात है। NAC A++ अक्रेडिटेड है SKIT, और जैसा सर ने बताया कि पहले सर्कल में ही, पहले उसमें ही जो है ये अचीव किया है SKIT ने। ये बताइए सर, ऑडियंस को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट की, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना कितना जरूरी है जो रैंकिंग होती है? देखिए, आपके लिए कोई एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग दे रही है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। हर कोई इंस्टीट्यूट अपने लिए कुछ हर कोई बोलता है हम नंबर 1, हम नंबर 1। अगर कोई अक्रेडिटेशन बॉडी अगर आपको बता रही है कि ये ग्रेडिंग है जिनके पैरामीटर्स पे अगर कोई खरा उतर रहा है, तो मेरे ख्याल से देखना चाहिए। एक स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए जो स्कूल से जस्ट निकलते ही अगर उनको नहीं पता कॉलेज या इंस्टीट्यूट किस तरह के प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक ग्रेडिंग है जो आपको दे रहे, मतलब बता रहे हैं। NAC A++ अगर ग्रेडिंग है तो ऐसे सीधी नहीं मिल जाती किसी को। इसका मतलब वो सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम एडवर्टीजमेंट्स में सुनते हैं, देखते हैं कि नंबर 1 है, या हर कोई अपने आप को नंबर 1 ही कहता है, बेहतर ही कहता है, लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी आकर के अगर किसी को NAC A++ दे रही है तो इसका मतलब वो सारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो स्टूडेंट्स के हित में है वो सारी वहाँ पर फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल। उसका पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। हर तरह के पैरामीटर्स होते हैं, उनकी मार्क्स होते हैं, उनके क्रेडिट्स होते हैं, और उसमें जब इंस्टीट्यूट स्कोर करता है वो रिसर्च, प्लेसमेंट, स्टूडेंट की जो एंट्री पॉइंट है जिसमें आप किस तरह के मेरिटोरियस स्टूडेंट ले रहे हो, कितने एडमिशन्स हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। फैकल्टी का लेवल, जो रिसर्च में जो फैकल्टी इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इंफ्रा के अलावा। खाली इंफ्रा से इंस्टीट्यूट नहीं बनता। तो इन पैरामीटर्स पे अगर कोई एक्सेल कर रहा है तो डेफिनेटली देखना चाहिए। अब सर आपकी बात करते हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं, डायरेक्टर हैं SKIT के। किन एस्पेक्ट्स की जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम बात करते हैं लीडर बनने की? लीडर बनने के लिए कौन से पैरामीटर्स आपको लगता है कि बड़े जरूरी हैं लाइफ में? देखो, लीडर मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी है। आपकी एक टीम होती है जिसके आप लीडर हो। वो टीम आपकी तभी एक्सेल करेगी जब वो टीम मोटिवेटेड रहे, सिक्योर्ड रहे। तो आपको बेसिकली उस पूरी टीम को मोटिवेटेड रखना है। उनमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप टाइमली उसको रेक्टिफाई करें, और टारगेट्स बेसिकली क्लियर रखें। उनके सामने जो भी टारगेट्स हो उसमें कोई फेरबदल ऐसे अचानक नहीं होना चाहिए। एक विजन जो पूरी टीम के सामने हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए बेसिकली, जब वो एक्सेल कर सकते हैं। और कंफर्ट जोन में रखें अपनी टीम को, तभी वो एक रिजल्ट दे पाएंगे। आप अगर पैनिक रखेंगे, ऑन टोज रखेंगे हर टाइम, और कोई ना कोई टारगेट अगर ऐसे करेंगे कि ये मंथ एंड का टारगेट है, ईयर एंड का है, ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिकली उनकी सिचुएशन समझते हुए और उनकी एक जो टारगेट को समझते हुए, उनकी कैपेसिटी को समझते हुए दोगे तो एक्सेल करेंगे डेफिनेटली। अब सर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, लोग कह रहे हैं कि AI जो है अब सब कुछ जो है AI के भरोसे ही चलेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ AI कर देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस गायब हो जाएगी? देखिए, AI से हम बच के नहीं चल सकते, ये बात तय है। लेकिन AI से डरने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि AI को एज ए टूल आप यूज करें। आपके जो AI टूल्स जो भी आ रहे हैं उनसे आप अपने काम में क्या फायदा ले सकते हैं, ये देखने की बात है। और इनफैक्ट आप उसको अपना एक हथियार बना के चलें। तो AI अगर आप खुद डेवलप करना सीख जाएंगे, या आपके जो छोटे छोटे जो काम है, वेबसाइट हो गया या कोई भी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग है, उसमें अगर AI की हेल्प मिल रही है तो आप बेसिकली AI को लर्न करके उसको हथियार बनाएं, और डरने की जरूरत नहीं है। AI से आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको यूज करते हुए एक्सेल कर सकते हैं अपनी फील्ड में। बेसिकली आप कह रहे हैं कि AI जो है उसकी स्किल्स को अगर हम सीख लेंगे तो हमारी लाइफ में वरदान साबित हो सकता है। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो बेसिक एक्सरसाइज जो पहले हम हर स्टेप पे करते थे वो आपके पार्ट पे AI कर देगी। लेकिन देखो, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को साइडलाइन नहीं कर सकती AI। आप AI की इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए
आपकी स्किल्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करके आप एक बढ़िया टूल बना सकते हैं। तो उस तरह से मैं सोच रहा हूँ इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। एसकेआईटी की बात करते हैं, एआई रिलेटेड कौन से कोर्सेज आपने लॉन्च किए हैं और आगे आप इसको लेकर के क्या लेकर आने वाले हैं? देखिए, एआई के कोर्सेज तो हैं हमारे पास, जो एमर्जिंग एरियाज में एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन हम भी ऑन टोज हैं इसको देखते हुए कि एआई को आगे यूज करते हुए, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में इतने एडवांसमेंट नहीं आए कि हम एकेडमिक्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो हमारी हर टाइम ये कोशिश रहती है कि एआई रिलेटेड एडवांस लैब्स हमारे कैंपस में बने और उसमें आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज पे काम होगा उसमें हमारे बच्चे योगदान कर पाए। तो ये कोर्सेज पूरा एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज है। कोशिश हमारी ये है कि इसमें आगे एडवांसमेंट कैसे हो। तो फैकल्टी की भी साथ साथ टीचिंग हो रही है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में रेगुलर उनका पार्टिसिपेशन होता है। जब तक फैकल्टी इसमें एक्सेल नहीं करेगी तो स्टूडेंट्स को कैसे गाइडेंस मिलेगी। तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज को या बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी एडवाइस देंगे कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को एक्सेल करना है तो पहले अपनी टीम को भी एक्सेल करना होगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप एआई रिलेटेड या जो एमर्जिंग एरियाज के जो कोर्सेज की बात करें, तो जो फैकल्टी आपके बीटेक, एमटेक या पीएचडी करके आए हैं, तो मे भी अगर साल 2 साल में ये टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है बहुत जल्दी। तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए तो ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एमर्जिंग एरियाज इस तरह से हैं कि एक एक महीने में चीजें ऑब्सलीट हो रही है। तो अगर आपको अप टू डेट रखना है तो इन तरह के कोर्सेज में मतलब वो चाहे एआई मतलब ऑनलाइन फॉर्म में हो या कहीं जाके पार्ट करना हो या एफडीपी जहाँ हो रहे हैं या अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सब करने चाहिए। बिल्कुल। तो सर का ये कहना है कि एसकेआईटी की अगर हम बात करें तो एसकेआईटी में सिर्फ स्टूडेंट्स के जो है उनको एक्सेल करने की बात नहीं हो रही है, वहाँ फैकल्टी के डेवलपमेंट को लेकर के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसीलिए नैक A++ अक्रेडिटेड जो है एसकेआईटी जो है वो निकल के आता है। मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके इतने बड़े करियर में आपने देखे होंगे काफी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बड़े अच्छे थे लेकिन कॉलेज में आकर के कई बार कहते हैं हमारा फोकस गड़बड़ हो गया। इस तरीके के जब केसेस आते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देते हैं कि आपका फोकस बना रहे, आप जो है करियर की ओर आगे बढ़ते रहें? क्योंकि कई बार ये कॉलेज लाइफ ऐसी होती है कि आप कई बार वो को करिकुलर में ज्यादा ही निकल जाते हैं और जो एजुकेशन है, जो आपका पार्ट है सिलेबस का, उससे दूर रहते हैं। इनको आप क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, मैं एडवाइस सिंपल दूंगा कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव सेंस में लें। कोई भी चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस रोज आएंगे, आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। पढ़ाई में अच्छे थे अब नहीं है, तो ये देखो एक बेसिक इंटेलिजेंस होती है। इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस तो है लेकिन कहीं ना कहीं आप फोकस में या कहीं जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें लैग कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस खाली उनसे ये है कि मेंटोर्स के साथ में काम करें, अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ में, फैकल्टी के साथ में, और जो भी प्रॉब्लम हो उनको एकदम खुल के शेयर करें उनसे। वो आपको गाइड करेंगे और डेफिनेटली एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अपने आप में रहेंगे और निकल के नहीं आएंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा इसका। राजस्थान की सर बात करते हैं एजुकेशन की। अभी हम बात कर रहे हैं एसकेआईटी की, तो सिर्फ राजस्थान की नहीं, देश भर के बच्चे आकर के एसकेआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में आपको लगता है राजस्थान ने एक्सेल किया है, राजस्थान ग्रो कर रहा है? आने वाला राजस्थान कैसा दिखता है आपको? देखिए, राजस्थान में आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज या मैं बोलूँगा ग्रुप्स इधर मूव कर रहे हैं और नए नए यूनिवर्सिटीज के प्लान्स देख रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 15 से 20 के बीच में अच्छे बड़े ग्रुप्स इधर मूव कर रहे हैं। तो स्कोप बहुत है। आज की तारीख में राजस्थान के बच्चे जो बाहर एनसीआर में या साउथ में जाते थे वो नहीं जाते, यहीं रुक रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में हालांकि हमने जो अचीव किया है उसमें भी स्कोप बहुत है। तो खुश होने की भी बात भी है कि फ्यूचर अच्छा है, और लेकिन तैयार रहना पड़ेगा। एकदम साउथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शायद हम अभी भी 15-20 साल पीछे हैं उनसे। तो अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत काम किया जा सकता है। और अगर इंडस्ट्री सेक्टर से बात करें सर, तो काफी ऐसा होता है ना कि पढ़ाई यहाँ कर ली फिर बाहर जाना है, इसको लेकर के कैसा दिखता है आपको विजन? देखो, बाहर जाना अगर जब तक कोई स्टेट में इंडस्ट्रीज का पूरा पलायन नहीं होगा या यहाँ पे
बड़े सेटअप नहीं आएंगे जब तक स्टूडेंट्स का ऑप्शन है बाहर जाने का। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप चालू हो जाती है, जैसे ये एमर्जिंग ये राइजिंग राजस्थान के जो प्रोग्राम्स हुए हैं, उसको देखते हुए अगर गवर्नमेंट का जो फोकस है तो इंडस्ट्रीज को यहाँ ला रहे हैं तो स्टूडेंट्स को शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इंडस्ट्री के कोर्सेज इंस्टीट्यूट में अगर चलने लग जाए, लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर उसी करिकुलम में इंडस्ट्री के कोर्सेज आ जाएं, तो वो जो गैप है आज की तारीख में इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वो जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स बनते हैं फील्ड में जाके और अपने प्रोजेक्ट्स या जो भी प्रोटोटाइप बना रहे हैं उनके प्रॉब्लम को देखते हुए, अगर वो गैप है और उनको अगर क्लियरिटी नहीं है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इंक्यूबेशंस और जो ये सेंटर्स बन रहे हैं कॉलेजेस में, उसमें अगर इंडस्ट्री के लीडर्स वहां बैठे हैं और कंटिन्यूस डिस्कशंस हो स्टूडेंट के साथ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर वो अपने शेयर करें जिसके सॉल्यूशन स्टूडेंट लेके आए, तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। बहुत बड़ा स्टेप होगा। बेसिकली जो इंडस्ट्री बेस्ड रिक्वायरमेंट्स है उसकी ओर हमें बढ़ना होगा, उसकी ओर हमें एजुकेशन बिल्कुल यही एक रास्ता है कि जिसमें आपका इंडस्ट्री ये जो इंजीनियर्स है उनका प्रेजेंट योगदान या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने में अगर उनका योगदान होगा, तभी इंडस्ट्री इनको सीरियस लेगी और इनके लिए कुछ स्कोप यहाँ क्रिएट होगा। राइट। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी जो इतनी बड़ी यात्रा रही है इसमें आई एम श्योर फेलियर भी आए होंगे, हार का भी सामना किया होगा, आप कैसे इसको डील करते हैं, कैसे इससे निकलते हैं फेज से? देखिए टफ तो होता है, लेकिन मैं फेलियर को ट्रीट करता हूँ एज ए लर्निंग। हम मिस्टेक अगर कर रहे हैं या तो अगर उसको इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे तो फेल होते रहेंगे। तो थोड़ा पॉजिटिव लेना पड़ता है, नए नए चैलेंजेस रोज आते हैं, रोजाना स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस चेंज हो रही है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, तो चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं। तो हम इसको बेसिकली लर्निंग के हिसाब से लेते हैं, फेलियर को डिमोटिवेट नहीं होकर उससे नई चीज सीख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आखिरी में सर जाते जाते इस पॉडकास्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल जो भी ऑडियंस इसको देख रही है, उनको क्या एक सिंगल एडवाइस आप देना चाहेंगे लाइफ में? क्या आपका मंत्र जो आप शेयर करना चाहेंगे? इस बात का ख्याल रखें और आगे बढ़े। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी फील्ड में है, या स्टूडेंट की बात करूंगा या कोई भी करूंगा, उसमें अपना 100% दें और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। कर्म करे जाएं, कर्म करे जाएं, फल की चिंता ना नहीं करें। इनफैक्ट अगर आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली एक दिन मिलेगा। क्या बात। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप कोई भी फील्ड में हैं तो ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ ये थे जयपाल मील साहब, डायरेक्टर स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इनसे बातचीत करके इस पॉडकास्ट में जो मैंने बातें सीखी है, पहली बात आप कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें, अपना 100% देने की कोशिश करें। दूसरी बात सर ने कही है कि हमें अपने सीनियर से गाइडेंस लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप क्लियर डिस्कस करें, स्पष्टता से अपनी बात रखें, तो शायद आपको क्लियर जो है सोल्यूशन मिल पाएगा। कई बार लोग अंदर ही अंदर जो है घुटते रहते हैं और किसी के साथ वो डिस्कस नहीं करते, वो बाद में चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और तीसरी बात सर ने जो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस दी है वो ये है कि हमें इंडस्ट्री बेस्ड रिक्वायरमेंट्स जो है उनके साथ भी मिलकर के चलना होगा। और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी सर इस पॉडकास्ट में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए और ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां आकर के बात कीजिए और ये जो गैप है इसको फुलफिल करने का काम कीजिए। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजनरीज ऑफ राजस्थान में ये थे जयपाल मील साहब। आप बने रहिए माय एफएम पर। चलो अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही विजनरीज से हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए संजीवनी बिल्ड होम प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ राजस्थान, ड्रिवन बाय महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, गुड न्यूज पार्टनर रितु IVF, एनर्जी पार्टनर INA सोलर, नॉलेज पार्टनर जमुना विद्यापीठ, एंड आवर हेल्थ केयर पार्टनर इज निविक न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सुनते रहिए माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं।